बौद्ध दर्शनाचा उगम आणि विकास. हा, उगम आणि विकास आहे. बौद्ध दर्शनाचा उगम आणि विकास. स्पीड कमी करा वाटल्यास पंख्याची, जास्त होत. बघूया काय आहे बौद्ध दर्शनाचा उगम आणि विकास. बुद्धाचं दर्शन केव्हापासून सुरू होते? बुद्धाचं दर्शन केव्हापासून सुरू होते? हा, धम्मचक्र प्रवर्तनापासून जे आहे, पण त्याच्या अगोदर जर आपण गेलं तर संबोधीपासून. म्हणजे बुद्ध जेव्हा झालेत, नाही का, जब भगवान गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ बोधिसत्व सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, तब जो है वो तब से बौद्ध दर्शन शुरू हुआ. उन्हें जो दिखा वह दर्शन बन गए. तो दर्शन, दर्शन का शब्दशः अर्थ क्या है? दर्शन, दर्शन का शब्दशः अर्थ है जो जो दिखाई दिया वो, है ना, जो दिखाई दिया वही दर्शन हो गया ना. और दिखाई क्या दिया है? तो वह जो है वो जब वो देखता है किसी चीज को, संसार में किसी चीज को देख रहा है, तो उसके पीछे वह सोचता है कि ये क्यों है, क्या है, क्यों है, नहीं क्या, कैसे क्या है यह, क्यों है यह, है कि नहीं. इस प्रकार से जो है ये प्रश्नार्थक जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं दिमाग में, व्यक्ति के बुद्धि में जो है वो प्रश्नवाचक शब्द उत्पन्न होते हैं कि क्या है ना, क्या है, माने संसार है तो संसार क्या है, बराबर है ना. ये विश्व है तो विश्व क्या है, इसका आदि क्या है, इसका अंत क्या है. तो क्या है, इस प्रश्न से जो है वो दर्शन शुरू होता है. तो सभी ज्ञान की शाखाएं जो है ना प्रश्न से शुरू हुई है. प्रश्न नहीं था तो ज्ञान नहीं है, समझ लीजिए. ज्ञान का उद्गम जो है वो कब शुरू होगा? जब प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कि क्या है, नहीं क्या, व्हाट इज, तब जाके जो है वो दर्शन की शुरुआत. दर्शन भी वैसे ही इसी प्रश्न से शुरू हुए. दर्शन भी क्या है, जैसे भगवान गौतम बुद्ध को जो है वो यही प्रश्न था कि दुख क्या है, क्या है से ही शुरू हुआ ना. दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध क्या है, दुख निरोध का मार्ग क्या है. तो यही जो है वो क्या है से दर्शन शुरू होता है. और क्या है, इस प्रश्न को जानने के लिए व्यक्ति जो यत्न करता है, प्रयत्न करता है, सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ज्ञान का संशोधन करता है, ज्ञान को खोजता है, तो वह हो गया दर्शन, तत्व ज्ञान. समझ रहे कि नहीं समझ, वह हो गया दर्शन. तो दर्शन के जो है वो दो मूल प्रकार जो है हमें, दो विधाएं जो है वो मूलता दिखाई देते हैं. एक भारतीय दर्शन है, क्योंकि अपन भारत में रहते हैं तो भारत का एक दर्शन है अपना एक. और फिर दूसरा दर्शन को भारत के बाहर का पाश्चिमात्य दर्शन, है कि नहीं. तो दो दर्शन के जो है वो मुख्य
प्रकार हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें भारतीय दर्शन को हम देखने वाले हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन कहाँ का दर्शन था? भारत का दर्शन था। हाँ, उसकी जो है वो भारत से बाहर चला गया ये दर्शन, लेकिन मूलतः दर्शन कहाँ का है? वो भारत का दर्शन है। इसलिए भारतीय दर्शन की परंपरा में बौद्ध दर्शन आता है। ठीक है, तो यही जो है वो दर्शन हो गए। बौद्ध दर्शन, अब समझ लीजिए कि बौद्ध दर्शन जो है वह बोधिसत्व सिद्धार्थ। अब बोधिसत्व सिद्धार्थ जो है एक व्यक्ति था जिन्होंने इस दर्शन का क्या किया है? आविष्कार किया, खोज किया और उसको संसार के सामने रखा, संसार पटल पर जो है उसको रखा, उस दर्शन को। बात बराबर है ना? अब उसके पहले जो है वो जब कब हुआ उसका आविष्कार? बुद्ध पूर्णिमा को हुआ। तो जैसे ये दर्शन का पूर्ण बोध हुआ सिद्धार्थ गौतम को, तो सिद्धार्थ गौतम क्या हो गए? बुद्ध हो गए, नहीं क्या? बुद्ध हो गए ना। तब से जो है वो क्या हो गया? वो बुद्ध हो गए, क्योंकि अब जो है वो दर्शन से व्यक्ति तैयार हो गया ना। वो एक प्रकार अलग प्रकार से जो है उसकी मेधा हो गई। पहले अलग था, अब अलग है कि नहीं? तो पहले बुद्ध होने के पहले जो है उनके ऊपर कुछ दर्शनों का प्रभाव था। हाँ, जो भी समाज में थे दर्शन, दार्शनिक परंपराएं थी। बात बराबर है कि नहीं? तो उसका जो है वो प्रभाव था, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो दर्शन का प्रभाव होता है, कोई ना कोई दर्शन होता है, और वो दर्शन जो है उसके मन में घर करता है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में। अब भारत में पैदा हुए तो भारतीय दर्शनों का प्रभाव रहेगा उसके ऊपर। तो बोधिसत्व सिद्धार्थ भारत में पैदा हुआ तो भारत में उनके जो है वो उन पर प्रभाव होंगे। तो दो दार्शनिक परंपराएं थी, जैसे मैंने पिछले बताया, दो दार्शनिक परंपराएं थी, एक ब्राह्मण परंपरा थी, दूसरी शमन परंपरा थी। तो दोनों परंपराओं का जो है वो प्रभाव था। अब दोनों परंपरा का जो है वो, अब वो दार्शनिक परंपराओं में खोजेगा ना उनके सवालों के जवाब। जो सवाल थे बोधिसत्व सिद्धार्थ, क्या सवाल था उनके मन में? उनके मन में सवाल था कि क्या कुशल है? किंग में कुशलं अत्थि। क्या सवाल था? किंग में कुशलं अत्थि। कुशलं अत्थि, किंग में कुशलं अत्थि, ये पाली वचन है। ठीक है, बोधि राजकुमार सप्तम में हाँ, किंग में कुशलं अत्थि, किंग में कुशलं अत्थि, मेरे लिए क्या कुशल है? ये सवाल है, क्या कुशल है? समझ रहे कि नहीं? मेरे लिए क्या कुशल, ये सवाल था। अब कुशल जो है वो खोजने के लिए कुशल गवेषी उनको कहा जाता है। कुशल गवेषी, कुशल की गवेषणा करने वाला, मेरे लिए क्या कुशल है। तो फिर वो दर्शन, जो दार्शनिक परंपराएं थी उसको खोजेंगे कि क्या कुशल है इसमें, है कि नहीं? तो वैदिक परंपराओं में चूंकि उनको जो है वो बचपन में ही पढ़ाया गया था, वैदिक परंपरा, ठीक है, तो वैदिक जो है वो दर्शन उनको पहले से ही पढ़ाया गया था। बचपन में राजा के पुत्र थे, तो राजा ने जो है वो 8 ब्राह्मणों को जो है उनको पढ़ाने के लिए नियुक्त कर लिया था, अपॉइंटेड कर लिया था उनको, नहीं क्या? तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको पढ़ाए। अब उसमें जो है उनको कुशल क्या है वो दिखाई नहीं दिया। जो उनके प्रश्न थे उनका समाधान नहीं हुआ, वहां से वैद से समाधान नहीं हुए। ठीक है, तो शमन परंपरा में फिर चले गए। शमन परंपरा में जाने के बाद जो है वो शमन परंपरा की
चीजें की, उन्होंने ध्यान किए, साधना किए, तप किए, बराबर है ना। 5-6 साल जो है वो निरंतर उन्होंने क्या किए, तप किए। तो उसमें भी कुशल दिखा के उनको नहीं, उनके प्रश्नों का समाधान हुआ क्या, नहीं हुआ। तो फिर जो है उन्होंने क्या किए, उसको डिलीट मार दिए, फिर उसको छोड़ दिए ना। जब तथ्य नहीं दिखाई देगा किसी चीज में, हम कब तक उसको पकड़ के रखते हैं, किसी भी चीज को कब तक पकड़े रखेंगे, जब तक उसमें जो है वो हमें, है ना, यदि उसमें तथ्य नहीं दिखाई देता है तो उसको छोड़ देंगे ना हम। तो तब तक जो है वो किसी भी धारणा को, किसी की धर्म को हम पकड़े रखते हैं जब तक उस धारणा की तथ्यहीनता हमें समझ में नहीं आती। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब समझ लीजिए कि मैं मोबाइल पकड़ा हुआ हूं और मोबाइल में जो है वो मैं सारा विश्व देख रहा हूं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। कब तक मैं मोबाइल में पड़ा रहूंगा, जब तक इसकी इसकी तथ्यहीनता मुझे समझ में नहीं आती है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है कि नहीं। और अल्टीमेटली आपको समझ में आ ही जाएगा ये चीजें कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो तथ्य जो है वो खोजते थे, तथ्य, इसमें तथ्य है क्या, सत्य है क्या। तथ्य माने जो सत्य की और ले जाता है, वही तथ्य है। मूल तथ्य क्या है, जो सत्य का आविष्कार करे वो तथ्य, नहीं क्या। इसलिए तो तथागत कहा जाता है ना बुद्ध को। तो बुद्ध का दर्शन जो है वो व्यक्ति को तथागत बनाने वाला है, समझ रहे हैं। तो अब जो है उन्होंने जो है वो देखा इसको कि तप किया तो तप में भी कोई तथ्य नहीं है। जैसे बताया जाता था कि तप का जो है वो ऐसा ऐसा परिणाम होता है, तो वैसा तो हुआ ही नहीं है, नहीं क्या। तो भगवान गौतम बुद्ध ने जो है वो क्या किए, ये जो दार्शनिक परंपराएं थी, ये दार्शनिक परंपराओं का त्याग किया, समझ रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा कि जब उन्होंने जो है वो बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया, बुद्ध बने, ठीक है, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाने के बाद जो है उनको क्या समझ में आ गया, ठीक है, वहां से उनका दर्शन शुरू हो जाता है। अब उसी बुद्धत्व की प्राप्ति को, बुद्धत्व की अवस्था को, बुद्धत्व के अनुभव को भगवान बुद्ध ने जो है वो आषाढ़ी पूर्णिमा को प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन में जो है वो रखा। तो प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध के दर्शन का प्रथम दस्तावेज है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। प्रथम दस्तावेज क्या है, प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन। वहां पे जो है उन्होंने पूरी अपनी फिलॉसफी बताई है कि मेरी फिलॉसफी क्या है, ठीक है। तो उनको जो है वो जो भारत में चल रही थी फिलॉसफी, वो फिलॉसफी अंतों की फिलॉसफी नजर आई, अंत वाली। कौन सी फिलॉसफी नजर आई उनको, अंत वाली फिलॉसफी है। अंत का मतलब क्या होता है, अंत माने, हाँ, अंत माने जो है वो दो, त्याला मराठीमध्ये म्हणतो आपण टोक, नहीं क्या, हाँ, दो अंत है। बोले ना भगवान गौतम बुद्ध ने, दिवे में भिक्षवे अंता। तो भिक्षु वो दो अंत है, तो विचारधारा जो है वो दो अंतों में बटी हुई है, नहीं क्या। विचारधारा जो है वो कैसे है, दो अंतों में बटी हुई है ना। जसं जे आहे ते, हे क्लासरूम आहे, क्लासरूमचे दोन अंत आहेत, हा एक अंत आहे इकडे, इकडला एक अंत है, नहीं क्या। दो कोने हैं ना, दो कोनों में बटी हुई है। तो ये विचारधारा जो है वो दो अंतों में बटी हुई है।
कौन सी? भारत की विचारधारा जो है, दार्शनिक विचारधारा जो है, ठीक है। एक अंत कौन सा है? एक अंत जो है वो काम सुख का है। तो काम सुख का अंत एक है बोलने वाली, ठीक है। काम सुख, काम में सुख है इसलिए उसको भोग लेने की परंपरा जो है, काम सुख लिकान योग, माने काम सुख में भोग लेने वाली विचारधारा है, दर्शन है। समझ रहे कि नहीं समझ? काम सुख में, तो ये दर्शन जो है व्यक्ति को क्या करता है? प्रेरित करता है, कहता है, करवाता है कि नहीं? कि काम भोग का सुख लेने का है। काम भोग का सुख माने जो तुम्हारे इंद्रिय है, इंद्रियों का क्या करना है? भोग लेना है, विषयों का भोग, विषय भोग जिसको हम कहते हैं, नहीं क्या? 6 इंद्रिय है तो 6 इंद्रियों का भोग लेना है। तो ये एक अंत है, एक अंत वाली विचारधारा है, ठीक। अब इसमें जो है बुद्ध के प्रश्नों का समाधान नहीं है, क्योंकि ये अंततः कहाँ लेके जाने वाली है? ये अंततः जो है वो दुख में लेके जाने वाली है। अंततः क्या है उसको? दुख ही उत्पन्न करने वाली है। और दूसरी जो है वो दूसरा क्या? काय क्लेश वाली विचारधारा है, जो भोग से विपरीत है, भोग लेना नहीं है। भोग लेना नहीं है, तो ये काय क्लेश वाली विचारधारा है। क्लेश का मतलब यातना, दर्द, नहीं क्या? दर्द देना है। हाँ हाँ, आत्मक्लेश माने काय क्लेश, अपने खुद को पीड़ा देना है ना। शरीर को तेरा गम अगर ना होता तो मैं, तो वो जो है वो पीना शुरू होगा ना उसका, बेवजह बेइंतहा अपने शरीर को क्लेश दे रहा है ना। मैंने जो है उसको जो है वो, अब शरीर को थोड़ी उतनी आवश्यकता है। शरीर जो है वो 10 ml ले लिए तो भी काफी हो गया शरीर के लिए। औषध है, दवा है वो, नहीं क्या? तो 10 ml जो है वो काफी है, शरीर में जो है वो काम करेगा। अर्क है वो वनस्पति का, फलों का अर्क है, समझ लीजिए। तो 10 ml काढ़ा, महासुदर्शन काढ़ा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब जो है बेवजह ये जो है वो बहुत ज्यादा पी रहा है, आज जिंदा हो तो पी लेने दो, तो जो है वो खुद को पी पी कर ही मार रहा है, समझ लीजिए। तो ये हो गया दूसरी दार्शनिक परंपरा हो गई ना, पीड़ा देने की। ऐसे पीड़ा नहीं दे सकते तो ऐसे पीड़ा दो, नहीं क्या? तो ये तप ही है एक प्रकार का। जैसे जो है वो कोई तपस्वी जंगल में बैठकर जो है एक ही जगह बैठकर जो है वो तप कर रहा है और अपने काय को तकलीफ दे रहा है, यातना दे रहा है, समझ रहे हैं? तो ये भी वैसे ही कर रहा है ना, मधुशाला में बैठकर जो है वो तकलीफ दे रहा है खुद को, लीवर सड़ रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, पूरा शरीर जो है उसका उसके कारण खराब हो रहा है ना। और खराब क्यों? तेरा गम न होता तो वो चाहता था कि भाई
उसको जो जिसका रूप, जिसके शब्द, नहीं क्या, जिसका साहचर्य जो है उसको बड़ा प्रिय लगता था, अब वो नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब वो नहीं है तो अब खुद को जो है वो पीड़ा दे रहा है। तो एक तो इस ह्या कोणत्यात जाईन नहीं तो या कोणत्यात जाईन, नहीं क्या, ये नहीं है, काम सुख का नहीं है तो फिर काय क्लेश की तरफ आ जाएगा। तो भगवान गौतम बुद्ध ने जो देखा वही तो बताया कि ऐसा ही संसार है, एक तो ह्या कुंट्यात नाही तर त्या कुंट्यात, बरोबर है ना। एक तो इस ओर नहीं तो इस ओर। तो इस प्रकार से जो है दो अंतों वाला मामला है और पूरा जीवन व्यक्ति का इसी दो अंतों में चलता है। अब बुद्ध ने जो है, बुद्ध की फिलॉसफी क्या है, ये दो अंतों वाली है का, दो अंतों का सेवन नहीं करना है। सेवन का मतलब क्या होता है, नहीं करना है उसको ग्रहण। जैसे घर में जो है वो बनाए कुछ चीजें तो हम सेवन करते हैं ना, सेवन नहीं करना है। भी भगवान गौतम बुद्ध ने हमको अपना दर्शन बताया। क्या दर्शन है, मध्यमा। बुद्ध के दर्शन को क्या कहता है, क्या कहते हैं, मध्यमा पटिपदा। बुद्ध का दर्शन कौन सा हो गया, मध्यम मार्ग है। ठीक है, मध्यम, ना ह्या कुंट्याले ना त्या कुंट्याले, मध्यम मार्ग है, नहीं क्या, न इस ओर न उस ओर, न क्लेश की ओर जाना है न भोग की ओर जाना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? न क्लेश की ओर जाना है न भोग की ओर जाना है, मध्यम स्थिति में आना है। मध्यमा, मध्यमा पटिपदा। पटिपदा का अर्थ क्या होता है, मार्ग। मध्यमा का अर्थ क्या होता है, मध्यम। तो मध्यम मार्ग है। तो भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग क्या, कैसा है, उन्होंने फिर उसका वर्णन किया। अयं इदं खो, क्या है, अयं खोसा भिक्खवे मध्यमा पटिपदा तथा गतेन अभिसंबुद्धा चक्षु करनी यान करनी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय संवर्तति। कैसा है भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो कैसे है, चक्षु करनी है, चक्षु खोलने वाले हैं, है ना, चक्षु करनी है, यान करनी, ध्यान देने वाला है ना, चक्षु करनी, यान करनी, उपसमाय शांति देने वाला है। मन को कैसा है, शांति देने वाला, उपसमाय, अभियाय, अभिज्ञा देने वाला है, संबोधाय, संबोधि देने वाला है, और निब्बानाय, निर्वाण देने वाला है। तो ये बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग कैसे है, इस प्रकार से चक्षु करनी, ज्ञान करनी, उपसमाय, अभियाय, संबोधाय, निब्बानाय संवर्तति, माने उसके लिए है, इसके लिए है बुद्ध का मार्ग। हाँ, तो अब बुद्ध का मार्ग जो है वो ये चीजें आपको देता है। बुद्ध का दर्शन क्या करता है, व्यक्ति को निर्वाण दे देता है कि नहीं। जिसके लिए जो है वो बाकी के दर्शनों ने प्रयास किए थे लेकिन निर्वाण तक पहुंचे ही नहीं बाकी के दर्शन, है कि नहीं, निर्वाण तक नहीं पहुंचे हैं, परम शांति परम सुख तक नहीं पहुंचे हैं। तो इंसान को चाहिए होता है परम शांति परम सुख, है कि नहीं। तो परम शांति परम सुख जो है वो
निर्वाण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये मध्यमा प्रतिपदा है। ये मध्यमा प्रतिपदा, ये चीजें बुद्ध का दर्शन क्या करता है, ये चीजें व्यक्ति को देता है। अब जो है वो क्या है बुद्ध का दर्शन जो मध्यमा प्रतिपदा बताया है, तो क्या है मध्यमा प्रतिपदा? तो बुद्ध का दर्शन जो है मध्यमा प्रतिपदा जो है, वो मध्यमा प्रतिपदा में क्या चीजें आती है? 4 आर्य सत्य, ये है बुद्ध का दर्शन। बुद्ध का दर्शन क्या है? बुद्ध का दर्शन क्या है? 4 आर्य सत्य। अभिज्ञान, उच्चतर ज्ञान, उच्चतर ज्ञान नहीं क्या? हाँ, आंख जिसको हम बोलते हैं, डोळे खुलणार आहे जेव्हा अनुभव होतो, बोध होतो, तेव्हाच डोळे खुलतात माणसाचे, नहीं क्या? ये सब चीजें जो है वो बोध से होने वाली, नहीं क्या? जब बोध होता है इंसान को तब ये चीजें होती है। तो बोध का मार्ग है। बुद्ध का दर्शन कैसा है? बोध का दर्शन, समझ रहे? न भोग का है न क्लेश का है। किसका दर्शन है बुद्ध का? बहुत बहुत ही जरूरी बात है। बुद्ध का दर्शन कौन सा है? बोध का दर्शन है। बोध, बोध समझते हैं ना? प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, प्रत्यक्ष ज्ञान किसका? जो चीज जैसी है वैसी का, यथाभूत, नहीं क्या? किसी चीज का जो है बोध काय का है? यथाभूत का है। यथाभूत का ही तो बोध नहीं होता है इंसान। किसी भी चीज को जो है इंसान अज्ञानता से और संस्कारों से देखते हैं ना। हर किसी चीज को आप ज्ञान से देखते हैं। बोध कैसे आएगा? यथाभूत जो है विद्या, तो बोध इंसान को विद्या से आता है ना, जानने का। चीजों को यथाभूत जब जानता है, यथाभूत यान दर्शनम, नहीं है, तब व्यक्ति को बोध आता है। तो ये जो है वो चीज है भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन में, ये चीज हमें देखने को मिलती है, ये चीज है। अब जो है ये बोध किस चीज का है? 4 आर्य सत्यों का बोध है। इसमें कौन से है 4 आर्य सत्य? दुख है, फिर है दुख समुदय, दुख समुदय, दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये है ना। तो बुद्ध का पूरा दर्शन जो है उन 4 आर्य सत्यों पर खड़ा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 4 आर्य सत्यों पर खड़ा है बुद्ध का दर्शन, जिसमें पहला दर्शन, पहला आर्य सत्य क्या बताए हैं? दुख है। दुख है, संसार में क्या है? दुख है। अब दुख है तो दुख में बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं?
जन्म दुख है, जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख है। जन्म से मृत्यु तक क्या है? दुख है। माने जन्म दुख है, जाति पे दुखा बोले। क्या क्या दुख बोले भगवान बुद्ध ने? हाँ हाँ हाँ। तो भगवान बुद्ध ने जो है वो दुख आर्य सत्य को कैसे बताया है? जन्म दुख है, जाति पे दुखा, जरा, जरा समझते हैं ना? जरा माने बूढ़ा होना, जीर्ण हो जाना, नहीं क्या? जैसे क्या वैसे रहता है कि इंसान, नहीं क्या? जैसे कि वैसे रहता है क्या? नहीं, बूढ़ा हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, नहीं क्या? तो इसलिए, और ये हो रहा है इसलिए दुख होता है इंसान को। हाँ, जरा, अब इंसान चाहता है कि जरा नहीं, जरा में नहीं जाए, यौवन, चीर यौवन रहे, नहीं क्या? बाल नहीं झड़ना चाहिए, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आनी चाहिए, हाँ, दांत नहीं गिरने चाहिए, बाल नहीं पकने चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? शरीर जरा धर्मी है। शरीर क्या है तुम्हारा? जरा धर्मी है। और ये होता है तो इसलिए व्यक्ति को क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, तो जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, व्याधि हो गई। अब व्याधि हो गई तो व्याधि दुख देगी ना, है संसार में ये चीजें। हाँ? मरण दुख है, अप्रिय ही संपयोगो दुख हो, ऐसा है ना बंते जी? अप्रिय का संयोग दुख है, प्रियो का वियोग दुख है। अब प्रिय व्यक्ति जो है वो बिछड़ रहे हैं, नहीं क्या? तो दुख है, भारी दुख हो रहा है। प्रिय व्यक्ति था और बिछड़ गया, दूर हो गया, दुख। और अप्रिय व्यक्ति है, वो नजदीक आ गया, तो भी दुख। तो जो देखा वही दर्शन हो गया ना। भगवान बुद्ध ने ये चीजें देखी है, तुम भी तो देख रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो दर्शन हो गया। जो दिखाई दिया वो क्या हुआ? दर्शन के पैटर्न में रख दिया, इसलिए वो दर्शन हो गया। ठीक है, तुम्हें हमें दिखाई देते थे कि ना, हम रखते कहाँ है उस चीज को? ठीक है, उस विधा में रख दिए तो फिर दर्शन हो गया ना वो। तो प्रियो का वियोग दुख है, इच्छा पूर्ति न होना दुख है, न होना। यम्पि इच्छा न लभती तम्पि दुखम, इच्छा की और हुई नाही। साधं लेकराले सांगितलं गिलास भर पाणी आण, म्हणलं नाही. एवढूशा ह्याच्यावरून दुःख होते माणसाला, हे लक्षात घ्या. बरोबर आहे ना? तो दुःख क्षण क्षणाला आहे. का? कारण इच्छा क्षण क्षणाला है माणसाची. और फिर जो है वो आठवां क्या है? आठवां क्या है? पंचपादान, जो पंच उपादान स्कंद है जिससे हम बने हुए हैं, ये सभी पंच उपादान स्कंद क्या है? दुख है। पंच उपादान स्कंद क्या है? दुख है। तो पूरे के पूरे ये दुख का मामला आ गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
ये दुख है, तो जो देखा वो लिखा, जो देखा वो बताया। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध ने। अब उसमें ये जो है, ये सब बुद्धत्व की धारा में उन्होंने देखा है। ये सब बोधिसत्व बुद्ध हो रहे थे उस पीरियड में, ये सब चीजें उनको दिखाई दी, नहीं क्या? तो ये दुख दिखाई दिया पूरे पंच उपादान स्कंद में, दुख दिखाई दिया। इसलिए पूरा पूरा पंच उपादान स्कंद दुख। पंच उपादान स्कंद माने, पंच उपादान स्कंद माने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये 5 टुकड़ों से आप हम बने हुए हैं। ये 5 हैं जिससे हम क्या है, बने हुए हैं। अब ये पंच उपादान स्कंद जो है, ये पूरे पंच उपादान स्कंद में दुख आपको दिखाई देगा। आप बैठो, ठीक है? तो भगवान गौतम बुद्ध समय में पेड़ के नीचे बैठ गए थे। आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एकांत स्थान होना चाहिए, कोई आपको उठाने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमरे में बैठ जाओ, दरवाजा भीतर से बंद कर दो और बैठो। समझ रहे? अब देखो आपके 5 स्कंदों को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और इन 5 स्कंदों में आपको दुख दिखाई देगा। ठीक है, तो हवा की बातें तो नहीं है बुद्ध दर्शन में। बुद्ध के दर्शन में हवा की बातें है क्या? नहीं है। आप देख सकते हो उसको जो है वो। तो ये दुख है, तो दुख है, तो फिर दुख का कारण क्या है? दर्शन का दूसरा जो है वो सोपान शुरू हो गया ना, बुद्ध के दर्शन का दूसरा सोपान। समझ रहे? म्हणजे जास्त वर तर नाहीये, 4 पायऱ्या। पहिली पायरी, त्यानंतर दूसरी पायरी। तो दूसरी पायरी जो है वो, यहाँ पे जो है वो भगवान गौतम बुद्ध को सवाल पूछा कि दुख है, दिखाई दिया तो दुख है, तो दुख का कारण क्या है? फिर दर्शन आ गया ना, क्या है? सवाल आ गया तो फिर दर्शन आ गया। क्या है दुख का कारण, क्या है? तो फिर खोजना शुरू कर दिए कारणों को, नहीं क्या? कारणों को खोजे। एकाग्रता तो बहुत ही ज्यादा हो गई थी उनकी। समझ रहे? एकाग्रता यदि समाधि की है तो फिर आपको खोजने में ज्यादा समय नहीं लगता। समझ रहे? तो बुद्ध का दर्शन जो है वो है ना, ये इस चीज को जानने के लिए, 4 वाले सत्यों को जानने के लिए 3 मूलाधार जो है वो तत्व होते हैं इसके। पहले तो शील चाहिए, दूसरा समाधि है, और तीसरा प्रज्ञा। जानने का कारण नहीं है।